तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 160 वर्सेस टीवीएस रेडर 125। तो दोस्तों देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोगों को परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स की A to Z सारी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात कर दिया तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। अपाची की बात करी जाए तो इसके अंदर इसका जो आपको एक्स्ट्रा प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा आपका लोअर वेरिएंट, क्योंकि प्राइस सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा इसका लोअर वेरिएंट को लिया है। तो इसका जो एक्स्ट्रा प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.19 लाख रुपीज़ की एक्स्ट्रा प्राइस पड़ेगी ड्रम वाली। अगर आप ब्लूटूथ और डिस्क वाली लेना चाहोगे तो इसका जो एक्स्ट्रा प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.26 लाख रुपीज़ की। तो हम लोग जो है फर्स्ट वेरिएंट लेते हैं 1.19 लाख रुपीज़ की। यहीं पे टीवीएस रेडर की अगर बात करी जाए तो इसका जो आपको एक्स्ट्रा प्राइस पड़ेगा टॉप मॉडल का ये पड़ेगा आपको 1.303 लाख रुपीज़ की पड़ जाएगी, यानी 1,03,000 रुपये की आपकी मोटरसाइकिल पड़ जाएगी। तो सबसे पहले अपाची की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल SOSC इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.4 PS एट द रेट 8,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.85 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं रेडर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी आपको 11.38 PS की एट द रेट 7,500 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 11.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आप लोगों को जो फ़र्क मिलेगा वो मिलेगा आपको 16,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा। तो 16,000 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपाची का जो इंजन है ये आप लोगों को बड़ा इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो दोस्तों 25 सीसी का इंजन आपको बड़ा मिल रहा है। पावर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 5 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी, और टॉर्क की बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 2.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 12,000 रुपये आप लोग ज़्यादा दे रहे हैं तो पावर और टॉर्क आपको अपाची में ज़्यादा मिल जाएगी। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। एक्सट्रीम का आपको अपाची में चैन ड्राइव मिलेगा और नॉर्मल चैन ड्राइव जो है वो आपको रेडर में मिल जाएगा। 2 वॉल का इंजन आपको अपाची में मिलेगा और 3 वॉल का इंजन जो है ये आपको रेडर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है रेडर ने बाजी मार लिया, 3 वॉल का इंजन इसमें जो दिया है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो अपाची के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS वाली मिलेगी, और जैसे मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि मैंने इसमें फर्स्ट वेरिएंट लिया है तो ये आपको ड्रम ब्रेक वाली मिलेगी। टॉप वेरिएंट में लेना चाहोगे तो 1.29 लाख रुपीज़ की आपको डिस्क ब्रेक वाली मिल जाएगी। और यहीं पे अगर मैं रेडर की बात करूँ तो ये आपको एक ही वेरिएंट में आती है, जो कि है नहीं, ये भी आपकी टॉप बहुत सारे वेरिएंट्स में आती है, लेकिन टॉप वेरिएंट्स में आती है फ्रंट में डिस्क और रियल में ड्रम। आपको रियल में इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। अपाची के अंदर आपको ABS मिलेगा सिंगल चैनल ABS। रेडर के अंदर आप लोगों को सेंटिग्राइज ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसके अंदर मिलेगा, यदि रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। टायर्स की अगर बात करें तो 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आपको अपाची में, और जो रियल टायर मिलेगा 110/18 का आपको रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। रेडर की अगर बात की जाए तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो रेडर का जो आपको फ्रंट टायर है ये आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब आपको बड़ा मिलेगा। और यहीं पे अगर मैं अपाची के रियल टायर की बात करूँ तो यहाँ पे अपाची का रियल टायर जो है वो आपको वाइड मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर अपाची की जो आपको सीट हाइट मिलेगी वो आपको 790 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे रेडर के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों 785 mm की सीट हाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे 5 mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको अपाची में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1,300 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा। रेडर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,326 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा, यानी 26 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको रेडर में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 2,085 mm की लेंथ जो है वो आपको अपाची में मिलेगी। यहीं पे रेडर के अंदर आपको 2,070 mm की लेंथ जो है वो मिल जाएगी, यानी 15 mm का ही फ़र्क पड़ेगा, जो कि आपको अपाची में ज़्यादा मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी। ऑफ रोडिंग वगैरह में दोनों ही आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देगी, और वैसे भी 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग भी आप इससे कर पाओगे। ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो 730 mm की ब्रिज आपको अपाची में मिलेगी, और रेडर के अंदर आपको 785 mm की ब्रिज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को
5 mm ज़्यादा जो ब्रिथ है वो आपको रेडर में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा और रेडर के अंदर आपको 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो हम लोग 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा और रेडर के अंदर आपको 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। यानी पेट्रोल टैंक आपको जो बड़ा मिलेगा वो आपको अपाची में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 137 kg का कर्व वेट आपको अपाची में मिलेगा। रेडर के अंदर आपको 123 kg का कर्व वेट आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे रेडर का जो कर्व वेट है वो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि देखो पहला पॉइंट ये एक तो 125 cc की मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, और फीचर्स वगैरह की अभी हम बात करेंगे तो उस हिसाब से भी मुझे कर्व वेट रेडर का अच्छा लगा। अपाची का कर्व वेट एक 160 cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से सही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, एक सही आपको इसके अंदर 137 का कर्व वेट मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो देखो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको रेडर के अंदर अच्छा माइलेज मिलेगा। रेडर आपको बहुत ही आराम से 58 का माइलेज निकाल के दे देगी। डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर। मैंने जब रेडर का माइलेज निकाला तो मेरे भाई के पास भी, मेरे कज़न ब्रदर के पास भी रेडर है, तो वो भी बहुत आराम से कह रहा भाई 58 का माइलेज जो है मोटरसाइकिल निकाल के दे देती है। तो बाकी डिपेंड है भाई, वो इको स्पीड पे चलाता है और मोड्स है तो इको मोड पे वो चलाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इको मोड पे चलाओगे तो 58 का माइलेज आपको आराम से दे देगी। यहीं पे मैं अपाची 2V की बात करूँ तो ये भी मेरे फ्रेंड के पास है, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, तो उसके पास है, तो वो भी आराम से कहता है कि भाई मुझे 49 का माइलेज निकाल के देती है। और पर्सनली मैंने भी जब इससे माइलेज निकाला तो 48.8 का माइलेज मैंने इससे निकाला है। तो अपाची में भी आपको इतना माइलेज मिल जाएगा, तो सही है। देखो 160 cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से आपको अपाची का माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और रेडर की बात करो तो यहाँ पे भी इसका माइलेज आपको अच्छा ही मिल रहा है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की अपाची की बात करें तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियल ड्रम ब्रेक जो मिलेगा 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाएगा अपाची में। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अपाची डुअल डिस्क में भी आती है, तो इसका भी मैं आप लोगों को बता दूँ 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा अगर आप डिस्क वाली लेना चाहते हो तो। और यहीं पर रेडर की अगर मैं ड्रम ब्रेक की बात करूँ तो ये 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। यानी दोनों मोटरसाइकिल्स का रियल का जो ड्रम ब्रेक है वो सेम ही मिलेगा। और फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको जो है वो आपको 30 mm ज़्यादा जो है वो आपको अपाची में मिल जाएगा। और देखो अपाची की ब्रेकिंग आपको वैसे भी अच्छी ही मिलेगी क्योंकि सिग्नल चैनल ABS आपको इसमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो अपाची के अंदर आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी इट मीन्स आप गियर्स डालते रहो, ठीक है, गियर्स वगैरह आप अपने डालते रहोगे और इसमें क्या है आपका जो बाइक है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगी विदाउट थ्रॉटल दिए। अर्बन और पावर मोड इसके अंदर मिल रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। TVS में मुझे ये जो चीज़ दी है ना कंपनी बहुत अच्छी दी है, ठीक है। खैर ये रेडर में भी आपको मिलते हैं इको पावर मोड, और इसके अंदर अपाची के अंदर आपको जो मोड मिलता है वो 3 मोड मिलते हैं। एक तो अर्बन मोड हो गया, एक रेन मोड हो गया और एक हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड। तो अर्बन मोड और रेन मोड में दोनों में सेम ही पावर मिलेगी। इसमें मिलेगी आपको 13.32 PS की पावर देगी एट 8000 RPM और जो मैक्सिमम टॉर्क देगी वो देगी 12.7 Nm एट 6500 RPM पर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों रेडर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो रेडर के अकॉर्डिंग भी आपको ज़्यादा ही मिलेगी इसके अंदर पावर एंड टॉर्क, ठीक है, क्योंकि रेडर आपको 11.38 की PS दे रहा है और टॉर्क भी आपको 11.8 Nm का टॉर्क दे रहा है। तो उसमें भी देखा जाए तो पावर आपको अर्बन मोड में भी अपाची में ज़्यादा ही मिल जाएगी। पैडल डिस्क ब्रेक जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएंगे। तो ये जो ब्रेकिंग सेटअप है पैडल डिस्क ब्रेक वाला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 125 cc के अंदर भी अपाची TVS वाले जो है ये पैडल डिस्क ब्रेक दे रहे हैं, अपाची में तो आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलेगा। इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। इसका बेनिफिट आपका ये खास होता है कि आपकी जो डिस्क प्लेट है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होती, जितना आपकी नॉर्मल डिस्क वाली गर्म होती है और पैडल डिस्क ब्रेक उतनी गर्म नहीं होती है, तो उसकी आपकी ब्रेकिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहीं पे मैं रेडर की अगर बात करूँ तो रेडर आपको जैसे मैंने बताया था आपको टॉप मॉडल मिलेगा। तो रेडर के अंदर आपको TVS स्मार्ट कनेक्ट ऐप मिल जाएगा। आपके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी फ़ोन में कोई मैसेज वगैरह कुछ भी अगर आता है A to Z, कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, मोबाइल की बैटरी वगैरह सब कुछ जो है आपको रेडर का मीटर जो है वो आपको बता देगा। वॉइस असिस्टेंट आपको रेडर के अंदर मिल जाएगा। इंटेलिगो टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इट मीन्स इंटेलिगो टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यहीं पे अगर वेदर अपडेट आपको दे देगी, स्पोर्ट्स अपडेट जो है वो भी आपको दे देगी। इट मीन्स आपके फ़ोन में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि रेडर के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, तो एनवायरनमेंट पे क्या टेम्परेचर वगैरह हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको रेडर जो है बता देगी। SMS मतलब कॉल और SMS जो है वो आपको रेडर बता देगी। USB चार्जिंग भी जो है वो आपको रेडर में मिल जाएगा। अगर आप जैसे टॉप वेरिएंट लेते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्मार्ट X कनेक्ट आप अगर वेरिएंट लेते हो तो इसमें आपको टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग वगैरह जो है वो कंपनी फिटेड मिलने वाला है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा इसमें प्लस पॉइंट लगा। म्यूजिक कंट्रोल जो है वो आप रेडर में कर पाओगे। सिंगल चैनल ABS आपको अपाची में मिलेगी। स्पोर्ट्स बाइक, खैर दोनों ही स्पोर्ट्स बाइक है, एक क्योंकि दोनों की बाइक का जो पॉस्चर है वो स्पोर्ट्स बाइक वाला ही है। और
देखा जाए हाँ, तो सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों ही बाइक्स में मिलेगी, किक आपको नहीं मिलने वाली है, ना ही आपको रेडर मिलेगी, ना ही आपको अपाची में मिलेगी। स्प्लिट सीट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। 5 इंच के TFT डिस्प्ले जो है वो आपको रेडर में मिलेगी, प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लो फ्यूल इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स बता देगी। लो ऑयल इंडिकेटर आपको अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम वगैरह हो गया है, यानी इतनी सर्विस रिमाइंडर जो है वो आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी। अपाची जो है ये आपको एयर कूल्ड इंजन मिल जाएगी, रेडर जो है आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो मैं रेडर को अपाची का बच्चा बोलता हूँ क्योंकि अपाची का बच्चा ही है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको रेडर लेनी है तो आपको माइलेज चाहिए, बहुत अच्छा माइलेज चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए रेडर सबसे बेस्ट मशीन है। लेकिन अपाची भी देखो माइलेज ऐसा नहीं है, 160 सीसी के हिसाब से अपाची भी अच्छा माइलेज निकाल के दे, लेकिन अपाची में आप लोगों को प्लस पॉइंट क्या, पावर आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप, ठीक है। पावर आपको कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए, रेडर में भी मिलेगी। अगर हम इको पे चलाएंगे तो पावर वो कम हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा फील होगा कि यार हाँ मैं फील कर रहा हूँ कि पावर मेरी बाइक का कम हो गया। लेकिन अपाची क्या है, 13 bhp की पावर देगी आपको अर्बन मोड के अंदर, तो ये 13 PS की पावर जो आपको देगी, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि हाँ यार अर्बन मोड पे आप कंटिन्यू चलाते रहोगे तो आपको फील नहीं होगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल ले रही है, अगर आप देखो 12,000 ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपाची की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को 12,000 थोड़ा सा बजट का आपको इशू चल रहा है और आप चाहते हो माइलेज के साथ परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाए, तो अपाची को टक्कर तो खैर नहीं देगी, लेकिन ये कि रेडर में भी आपको परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कि ये अपाची को ही कंसिडर करो कि आप अपाची की तरफ चलो, क्योंकि इंजन भी आपको बड़ा ही इसमें मिल रहा है। और बाकी अगर अमाउंट का इशू है तो भाई रेडर से अच्छी मशीन कोई भी नहीं है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख लेंगे हमारे दो चल आर सर्विस और मॉडिफाई बैक और दो चार सब्सक्राइब करना तो ओके।